श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे नेपाल के पंचांग से भारत में जन्मे बच्चे की जन्म पत्रिका कैसे बनाएं। देखिए, नेपाल के कई व्यक्तियों की शादी भारत में हुई है, भारत के कई व्यक्तियों की शादी नेपाल में हुई हैं, तो जन्म आपस में हो सकता है और कुंडलियाँ इधर से उधर बनानी पड़ सकती है। जैसे माना नेपाल के किसी व्यक्ति की शादी भारत में हुई और भारत की महिला वहाँ नेपाल में जाती है और वहाँ उसके अगर बच्चे होते हैं, भारत में बच्चे होते हैं, तो नेपाल में कुंडली कैसे बनाएंगे? नेपाल वाले पंडित जी से या नेपाल के पंचांग से। तो देखिए, सबसे पहले माना संवत 2078 शक 1943 वैशाख शुक्ल पक्ष की एकम बुधवार है, वो नेपाली टाइम से 27:17 पड़ता है। वहाँ पर समाप्ति काल एकम बुधवार का, कृतिका नक्षत्र का समाप्ति काल है 26:51। शोभन योग का समाप्ति काल है 24 बजे। किंस्तुग्न करण का समाप्ति काल है 14 बजे और तारीख है इस दिन 12 मई 2021। तो हमें, और अगर मान लो समाप्ति काल नेपाल के स्टैंडर्ड टाइम में न दिया हो तो क्या करें? तो वहां के पंचांग को लेकर वहां का पंचांग लेंगे, उसमें जो तिथि का मान दिया है उसमें 2.5 का भाग लगाएंगे। 2.5 का भाग लगाने पर जो घंटा मिनट होंगे वो पंचांग में दिए गए इस नेपाल के स्टैंडर्ड टाइम के सूर्योदय में जोड़ देंगे, तो वो नेपाल के स्टैंडर्ड टाइम से समाप्ति काल आएगा, वो ही आएगा। फिर ऐसे नक्षत्र के घटिफल में 2.5 का भाग लगा देंगे और जो घंटा मिनट आएंगे उनको सूर्योदय में जोड़ देंगे तो नक्षत्र का समाप्ति काल आएगा। ऐसे योग का समाप्ति काल आएगा और करण का समाप्ति काल भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे? इन सब में से 15-15 मिनट घटा देंगे तो वो भारत का पंचांग हो जाएगा। एकम बुधवार वो आपका 27-17 है, इसमें से 15 मिनट घटा देंगे तो 27:02 ये भारत का टाइम होगा। कृत्तिका नक्षत्र, इसका मान है 26:51, इसमें से भी हम 15 मिनट घटा देंगे। 11 में से 5 6 ये भारतीय टाइम से समाप्ति काल आया। शोभन योग 24 घंटे हैं, इसमें से भी 15 मिनट घटाया तो 23 घंटा 45 मिनट। किंस्तुग्न करण है, किंस्तुग्न करण 14 घंटे हैं, 15 मिनट घटाया तो ये 13 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। अब देखें, सबसे पहले उस तारीख का सूर्य स्पष्ट लेंगे, तो उस तारीख का जो सूर्य स्पष्ट है उस पंचांग में आपको मिल जाएगा। माना वो जो सूर्य स्पष्ट है वो एप्रोक्स में ले लेते हैं कि एप्रोक्स वो क्या हो सकता है। तो उस दिन का जो सूर्य स्पष्ट होगा वो लगभग मैं बता रहा हूँ, इसमें 2-5 कला विकला ऊपर नीचे हो सकता है, और यदि ग्रह लागवी या सूर्य सिद्धांती पंचांग हुआ तो उसमें अंतर ज्यादा आएगा। दृश्य पद्धति का यदि हुआ तो वो बिल्कुल मैं लिख रहा हूं उसके लगभग ही बैठेगा। देखिए 0-27-20-38 0-27-20-38 इसमें अब उस दिन का अयनांश जोड़ देंगे। अयनांश कहाँ से निकालें?
तो ये विश्व सायन लग्न सारणी है। इस विश्व सायन लग्न सारणी से आप अयनांश देख के ही निकाल सकते हैं, आपको कोई बड़ा भारी जोड़ घटाव नहीं करना। एक सामान्य देख के आप अयनांश और किसी भी वर्ष का, आप जिस वर्ष का चाहें उस वर्ष का आपको निकलाया इस पुस्तक में मिल जाएगा। अब देखते हैं, तारीख है 12 मई 2021। 12 मई 2021 में 24/9/5 हमारा अयनांश होगा, वो इसमें जोड़ देंगे। 24/9/5 अयनांश, सूर्य स्पष्ट और ये अयनांश, इनको जोड़ा तो सायन सूर्य आ जाएगा। 38 और 5 43, 20/9 29, 7 4 11 और 1, ये हुआ हमारा सायन सूर्य। सायन सूर्य यहां पर 30 या 30 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ा देंगे, 30 से कम हो तो छोड़ देंगे। तो हमने ये छोड़ दिया और अब इसको लिया हमने 1/21 को। हम भारत के किसी भी नगर का पंचांग निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, नेपाल के पंचांग से भारत का पंचांग बना रहे हैं, तो हम ले लेते हैं, माना स्थान हमारा मंदसौर है, माना स्थान मंदसौर है, उसके अक्षांश है 24/4, रेखांश है 75/5, और स्टैंडर्ड अंतर है वो मंदसौर का बैठेगा 29 मिनट के आसपास, 29-30 मिनट के आसपास बैठेगा मंदसौर का स्टैंडर्ड अंतर। ये भारत का गणित कर रहे हैं, इसलिए हमने भारत के नगर को लिया। मंदसौर का स्टैंडर्ड अंतर है 29 मिनट 40 सेकंड, 29 मिनट 40 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, विश्व दिनमान सारणी लेंगे और उसमें मंदसौर के अक्षांश 24/4 की यानी 24 की निकालेंगे। 24 अक्षांश की विश्व दिनमान सारणी में एक दिनमान सारणी 24 की निकालेंगे। ये हम 24 अक्षांश वाली दिनमान सारणी लेते हैं। ये देखिए, अक्षांश 24 की सायन दिनमान सारणी है ये। अब इसमें इस तरफ से तो राशियां लिखी वो लेंगे, इधर ऊपर अंश लिखे उनको लेंगे। तो अंश यहाँ से 21 को उतारेंगे, यहाँ से हमारी ये 21 और ये एक राशि इधर से लेंगे। इन दोनों को जहाँ मिलाएंगे वो मिलेगा, वो ही हमारा दिनमान होगा। तो देखिए, 1-21 को मिलाने पर 32 46 42 दिनमान आया। 32 46 42, 32 46 और 42, ये हुआ दिनमान। इसको 60 घटी में से घटाएंगे, इसका मान लिया हमने। अब इसको 60 घटी में से घटा देंगे तो रात्रिमान हो जाएगा 18 3 1 7 2। ये रात्रिमान हुआ कहाँ का? मंदसौर का। आपके सामने दिनमान हो गया, रात्रिमान हो गया, इसमें 5 का भाग लगा दो। 55 25, 2 छंग 12 और 1 13, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 26 पंजे 130, 6 तिया 18 और 1 19, 5 तिया 15
और 5 5 8 5 नीम 45 और 5 दाम 50, 2 कम हो रहे हैं, इसलिए हम यहां पर सीधा 40 कर देते हैं। तो ये हमारा आया लोकल सूर्योदय। लोकल सूर्योदय। इस लोकल सूर्योदय में स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे। देखिए 75.5 जो है वो 82:30 से कम है। हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं 82:30 से, तो 82:30 से कम होने के कारण ये जुड़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए, तो ये जोड़ दिए 29 मिनट 40 सेकंड। 80 9 6 15 16, ये हमारा स्टैंडर्ड अंतर, इसको जोड़ा। अब बेलांतर चिन्ह के अनुसार करना पड़ेगा उसका काम भी, जैसा चिन्ह है वैसा जोड़ेंगे या घटा देंगे। तो देखिए बेलांतर सारणी भी इस विश्व दिनमान सारणी में दी गई है पृष्ठ क्रमांक 27 पर, वो 2015 के आधार पर बनी है। अब देखिए हम 12 मई का ले रहे हैं यहाँ पर बेलांतर, क्योंकि 12 मई का गणित कर रहे हैं। तो 12 मई का जो बेलांतर है वो ऋण 330 है, तो इसको चिन्हानुसार ही जोड़ना घटाना है, कुछ भी नहीं करना है। 50 2 5 5 स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में मंदसौर सूर्योदय। देखिए ये आ गया सूर्योदय, दिनमान आ गया, रात्रिमान आ गया। अब आपको चाहिए हमें सूर्योदय सूर्यास्त भी निकालना है, तो सूर्यास्त निकालना है तो इस लोकल सूर्योदय को 12 घंटे में से घटाकर स्टैंडर्ड अंतर जोड़ दो, और ये बेलांतर ऋण यहाँ घटा है तो घटा देंगे, तो वो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्यास्त भी प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको आवश्यकता लगेगी विश्व दिनमान सारणी की। तो ये विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी दोनों पुस्तक एक ही हैं, क्योंकि है 2 अलग पुस्तकें, परंतु दोनों मिलाकर एक बनती है। अगर एक नहीं ली और एक ली तो वो आप फिर पूरा कार्य नहीं कर पाएंगे। पूरा कार्य करने के लिए दोनों पुस्तकें आवश्यक हैं, क्योंकि एक दूसरे का मैटर एक दूसरे में मैंने डाल रखा है। तो आप इसको मंगा सकते हैं पूरे सेट को। ये भारत में तो 1100 रुपये में मई डाक खर्च के पड़ता है, उसमें पंचांग भी फ्री भेज देता हूँ मैं, और विशोपका नयनम पुस्तक है वो भी फ्री भेज देता हूँ। तो आप इसके लिए पर प्रकाशक से संपर्क करना पड़ता है इसमें, और पंचांग कैसे खरीदें वो वाला वीडियो देखें, उसमें खाता नंबर वगैरह सब जानकारी दी गई है। और फिर और विस्तृत जानकारी चाहिए तो पुस्तकें कैसे खरीदें वो वाला वीडियो देखेंगे, तो आपको इन पुस्तकों की भी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, और फिर आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। तो देखिए चलते हैं आगे और क्या गणित बचा है। हमें हमारा सूर्योदय याद रखना है, और ये देखिए इसको साफ कर देता हूं मैं। अब आपके पास सूर्योदय आ चुका है। इस सूर्योदय को इन सभी के स्टैंडर्ड टाइम के समाप्ति काल में से घटा के 2.5 गुना कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो हमारे यहाँ का जो वहां का पंचांग है, कहाँ का, हमारे नेपाल का पंचांग, वो हमारे मंदसौर का बन जाएगा। देखिए 5 52 50 5 52 50 ये सूर्योदय है मंदसौर का, इसको घटा डालेंगे 5 52 50 5 52 50 5 52 50। ये पहले हमने 15 मिनट वो हमारा भारत का स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए घटाए थे। आप किसी भी दिन का अगर स्टैंडर्ड टाइम में यहाँ समाप्ति काल ज्ञात करना चाहते हैं तो नेपाल के टाइम में से 15 मिनट घटा देने पड़ेंगे। उसके बाद ये घटाया तो 10 बजे, 12 में 3 9,
0 1 21, 10 3 4 0 20, 10 2 5 17, ये सब घटाने हमें। 10 2 5 7, अब सब में 5 का गुणा कर डालेंगे। 50, 9 पंजे 45, 21 पंजे 105, 10 पंजे 50, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 1 21, 20 पंजे 100। अब ये आगे बढ़ा देंगे। 50, 6 तिया 18, 103, 5 का गुणा 50, 5 दूनी 10, 55 25 और 1 26, 17 पंजे 85, आगे बढ़ाएंगे तो ये 50 के 85, 6 चौक 24 और 2, 5 और 4 9, 10 पंजे 50, 5 दूनी 10, 55 25 और 1 26, 7 पंजो 35, 50, 6 चौक 24 और 2 26, 35 4 39। इन सभी में 2 का भाग लगा देंगे। भागित 2 तो आया 100 के 104 के आधे 102, नहीं 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 आएंगे, 100 नहीं आएंगे। 30 और यहां 60 बचे, उसके आधे 30 हो गए, 44 के आधे 22 हो गए और ये 30 हो गए और ये 25 हो गए। ये जोड़ दो बस। 5 5 2 5 52। ये घटी पल विपल में एकम बुधवार का समाप्ति काल कहाँ का आया? मंदसौर का। मंदसौर का यह समाप्ति काल प्राप्त हो चुका है। अब इसमें भी भागित 2 करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 30, 2 एकम 2 7 14, 30 और 25। ये जोड़ देंगे तो 5 5 7 4 51। ये कृत्तिका नक्षत्र का समाप्ति काल मंदसौर का। भागित 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2 25। इसको जोड़ देंगे 25 40 44। भागित 2, 2 एकम 2, 2 निम 18, 10 25। इसको भी जोड़ देंगे 25 40 19। अब देखिए जो नेपाल का पंचांग था ये वाला समाप्ति काल घंटा मिनट में थे, उनको हमने भारत का समाप्ति काल निकाला 15 मिनट घटा के। तो ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम में तिथि नक्षत्र योग करण का मान आया। उसमें से अपने स्थान का सूर्योदय घटाया, मतलब मंदसौर स्थान है तो मंदसौर का सूर्योदय घटाया। ये सूर्योदय कैसे निकाला? ये सूर्योदय निकालने के लिए विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी की आवश्यकता लगी। ये सूर्योदय घटा के और उसको 5 का गुणा करके 2 का भाग लगा दिया तो एकम बुधवार का घटीपल में मान मंदसौर का आया। कृत्तिका नक्षत्र का मान घटीपल में मंदसौर का आया। शोभन योग का मान घटीपल में मंदसौर का आया और केस्तुग्न करण का मान घटीपल में मंदसौर का आया। इस प्रकार हमने आज नेपाल के पंचांग से भारत के पंचांग का निर्माण किया। ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।